अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। इमेजिन अगर कोई कंट्री विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट अपने नेबरिंग कंट्रीज में अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन एस्टैब्लिश करना शुरू कर दे। पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार और अब बांग्लादेश। क्या चाइना ग्रेजुअली इंडिया को सराउंड कर रहा है? इज दिस जस्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन और अ लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? आज हम डिस्कस करेंगे चाइना बांग्लादेश मोंगला पोर्ट एग्रीमेंट और तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट, चिकन्स नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी है क्या। दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसके लास्ट में हम इंडिया की स्ट्रैटेजिक रिस्पांस को भी ज़रूर समझेंगे। यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हो कि यहाँ पे किस तरीके से चाइना ने इंडिया को घेर के रखा है, इसको आप समझेंगे आगे। सबसे पहले समझते हैं एग्रीमेंट हुआ क्या। एक्चुअली ऑन 27 जून 2026, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस दिन क्या हुआ? इस दिन चाइना और बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन यानी यहाँ पे देख सकते हो इकोनॉमिक जोन यानी इकोनॉमिक जोन डेवलप करने का एग्रीमेंट साइन किया। दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली रिप्लेसेस एन अर्लियर इंडिया बैक्ड प्रपोजल। मतलब जिस प्रोजेक्ट को पहले इंडिया सपोर्ट कर रहा था, अब उसमें चाइना भी आ गया। तो ये हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा परेशान करने वाली बात है। मोंगला बांग्लादेश का एक्चुअली सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है चिटागोंग के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेकंड लार्जेस्ट है, पहले है इनका चिटागोंग, तो सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है इनका मोंगला। और मोंगला असल में है क्या हिंदुस्तान के लिए इसमें चिंता करने वाली बात वो ये है, ये पोर्ट सिर्फ 188 किलोमीटर, दैट मीन्स 188 किलोमीटर ये खाली कोलकाता से दूर है। यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट जो है ये मोंगला है बांग्लादेश का, और कोलकाता का पार्ट यहाँ पे है, आप देख सकते हो ये खाली इतना दूर है इनसे। सो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी है उसका एक नया सेटअप माना जा रहा है और इंडिया के लिए ये डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब सवाल है इंडिया को आखिरी टेंशन क्यों है? बांग्लादेश ने चाइना के साथ तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे उसने एग्रीमेंट किया है इनके साथ। द तीस्ता रिवर flows close to India's Siliguri corridor, which is also known as Chicken's Neck। यहाँ पे आप देख सकते हो Chicken's Neck। इस Chicken's Neck को मैं पहले आपको ऊपर समझाने की कोशिश करूंगा और मैं थोड़ा मैप को जूम कर रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से देखें। असल में ये जो यहाँ पे ये हिस्सा है इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। ये जो ये हिस्सा है ये बांग्लादेश का जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बांग्लादेश का है। और ये जो ये वाइट कलर में आप देख रहे हो ये हिंदुस्तान के 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 स्टेट्स यहाँ से, इसमें से आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा वगैरह सारे आते हैं। लेकिन हिंदुस्तान इसके साथ जुड़ा कैसे है? यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे मैं इसको दूसरे से बनाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा कॉरिडोर है जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं या इसको बोलते हैं चिकन्स नेक। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये जो चिकन्स नेक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चिकन्स नेक ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका जो रेंज है या इसकी जो विड्थ है ना वो 20 से लेके 22 किलोमीटर तक है। बस खाली इसमें इतना है, 20 से लेके 22 किलोमीटर। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि हिंदुस्तान के लिए कितना परेशान कुन हो सकता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे ये खाली, यहाँ पे जो ये चिकन्स नेक है जहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ, ये खाली 20 से लेके 22 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। तो अगर कभी असल में है क्या, फिर से बात करेंगे इसके। इट एक्चुअली कनेक्ट्स द मेन लैंड इंडिया विद 8 नॉर्दर्न स्टेट्स। असल में 8, वहाँ पे तो हम बोलते हैं 7 सिस्टर्स, लेकिन वहाँ पे 8 स्टेट्स के साथ इनको जोड़ता है, ठीक है ना। अब मसला है अगर इस कॉरिडोर में कभी सिक्योरिटी चैलेंज आए तो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बिल्कुल अफेक्ट हो सकती है।
सो मोंगला पोर्ट भी सुंदरबन और बे ऑफ बंगाल, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मोंगला पोर्ट जो है ये सुंदरबन और सुंदरबन जो डेल्टा है और बे ऑफ बंगाल यहाँ से नीचे है, यहाँ पे ये इसके करीब बिल्कुल हैं। सो इस वजह से इंडिया की डेवलपमेंट को सीरियस स्ट्रैटेजिक कंसर्न के रूप में देखा जाता है कि ये उनके लिए कंसर्न आगे जाके हो सकता है। अब देखते हैं इंडिया के लिए मेजर इम्प्लीकेशंस इसमें क्या है। सबसे पहले है स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट। स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट में आपको समझना है, जैसे हम यहाँ पे इसको बना लेंगे स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट, चलो इसको ऐसे लिखेंगे। चाइना इंडिया के आसपास अपनी प्रेजेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। जैसे आपको पता है यहाँ पे टू फ्रंट सिक्योरिटी चैलेंज है हिंदुस्तान के लिए। क्या है यहाँ पे हिंदुस्तान के लिए टू फ्रंट चैलेंज है। क्या है हिंदुस्तान के लिए टू फ्रंट चैलेंज, जैसे आप देख रहे हो सबसे पहले स्ट्रैटेजिक एनसर्कल है, पूरा घेर रखा है, टू फ्रंट चैलेंज। टू फ्रंट चैलेंज में अगर आप देखोगे बेटा, इसमें आपको ये समझना है कि वेस्ट में हमारे पास यहाँ पे जो मैं सर्कल कर रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, वो तो हमें पहले से पता था। और अब इसमें ईस्ट की ओर बांग्लादेश को भी उसने कवर किया है और इसकी वजह से क्या हुआ है, दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ा रहा है। डुअल यूज पोर्ट्स मींस फ्यूचर में कमर्शियल के साथ साथ मिलिट्री लॉजिस्टिक का भी सपोर्ट कर सकता है ये, तो यहाँ पे डुअल यूज हो सकता है। तो यहाँ पे अब करना क्या है, एक तो ट्रेड का भी, दूसरा मैरिटाइम का भी ये हो सकता है। इसका इम्पैक्ट इंडिया के मैरिटाइम ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी और नावल ऑपरेशंस पे भी, बिल्कुल नेवल ऑपरेशंस पे भी ये पड़ सकता है। इसलिए इंडिया इस इशू को सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल चैलेंज भी मानता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म को समझते हैं, वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। क्या होता है इसको समझेंगे। ये टर्म एक्चुअली चाइना के नेटवर्क ऑफ स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स को डिस्क्राइब करता है। किसको करता है डिस्क्राइब, स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स को डिस्क्राइब करता है। असल में ये कहाँ पे, इंडियन ओशन के अकॉर्डिंग ये डिस्क्राइब करता है। ये इट इज़ क्लोजली लिंक्ड विद द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI के नाम से हम जानते हैं। है क्या एक्चुअली, ऑफिशियली ये पोर्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये सारे जो होते हैं ना, ये पोर्ट्स कमर्शियल होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनमें डुअल यूज कैपेबिलिटी होती है। इस स्ट्रैटेजी का ऑब्जेक्टिव है सिक्योर ट्रेड रूट्स, एनर्जी सप्लाई और मैरीटाइम इन्फ्लुएंस को भी स्ट्रेंथ करना। इस वजह से इंडिया इस स्ट्रैटेजी को मेजर स्ट्रैटेजिक चैलेंज मानता है। अगर आप बात करोगे इंडिया को किस किस तरीके से चाइना की प्रेजेंस का सामना करना पड़ेगा, मोंगला पोर्ट अभी हमने देखा, जिसको मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सर्कल कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमने अभी इसकी बात की। यहाँ से मालदीव से भी एक पोर्ट है, जिसमें जैसे कि हमें पता है मालदीव से भी यहाँ से एक पोर्ट है, मालदीव तो यहाँ पे आ जाएगा। और एक और है श्रीलंका में एक हम्बनटोटा पोर्ट है, जो कि 99 ईयर्स के लीज के लिए चाइना के पास आया है। और यहाँ से एक और पोर्ट है, वो है गवादर पोर्ट, जो कि पाकिस्तान में। तो यहाँ से 2-4 पोर्ट्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस आपको सीधे देखने को मिलती है। अगर इसको मैं थोड़ा जूम भी कर लूँगा, आप अच्छे से देख सकते हो कि चाइना ने किस तरीके से इंडिया को इस तरीके से घेर के रखा है। तो स्ट्रेटजिकली ये बड़ा इम्पॉर्टेंट, यहाँ तो चाइना खुद है, आप देखो कि ये बराबर यहाँ से इसको इंडिया को स्ट्रेटजिकली घेर रहा है। तो यहाँ पे हमें ये बात अच्छे से समझ आई। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि किस तरीके से हर एक जगह पे इन्होंने इसको घेर के रखा है। थोड़ा सा जूम करके तो हमने देखा कि यहाँ से गवादर पोर्ट, जो कि CPEC का फुल फॉर्म क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक बहुत ही अहम पार्ट है CPEC का, ठीक है ना। कौन सा हिस्सा है, गवादर पोर्ट, जो कि आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। इसी तरीके से श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे श्रीलंका में आपको एक और पोर्ट मिलेगा, जिसको बोलते हैं हम्बनटोटा पोर्ट, ये तो दूसरा है। तीसरा अगर आप देखोगे, वो मोंगला पोर्ट है, जो कि अभी हमने देखा कि वो अब बांग्लादेश का यहाँ पे है, ठीक है ना। तो बहुत सारे ऐसे, वैसे ही यहाँ पे म्यांमार में एक और पोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि यहाँ पे है कुछ क्यों इसका नाम जो थोड़ा ये है, इसको पढ़ेंगे फिर से एक बार ट्राई करेंगे, इनकी जो लैंग्वेज बहुत खतरनाक है। कोक्यू डीप सी पोर्ट इनका है। तो वैसे ही मालदीव्स का भी है, फेदो फिनोल आइलैंड, तो वो आपको नीचे मिलेगा यहाँ पे।
जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप सीधे ये देख सकते हो। तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, व्हेन ऑल दीज लोकेशंस आर विवर्ड टुगेदर दे फॉर्म व्हाट मेनी एनालिस्ट्स डिस्क्राइब एज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अराउंड इंडिया। तो बहुत सारे जितने भी इसमें ये हैं, उन्होंने बोला ये एक्चुअली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं जो कि हिंदुस्तान को घेर रहा है। अब सवाल है, सवाल क्या है, इंडिया को इसमें क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सबसे पहले क्या करना चाहिए? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले उसको डीप इकोनॉमिक और कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स नेबरिंग कंट्रीज के साथ करना चाहिए। तो ये पहले। दूसरा है इम्प्लीमेंट सागर विजन, इसमें क्या करना चाहिए? उसको अपनी जो मिलिट्री है, यहाँ पे जैसे देख रहे हो, इंडियन ओशन में अपने नेवल फोर्स वगैरह, मिलिट्री वगैरह बढ़ानी है, बड़ा चौकन रहना होगा, बड़ा अ, इनको बड़ा जो है वहाँ पे रहना पड़ेगा इस तरीके से कि चाइना ज़्यादा आगे ना बढ़े और हमला ना करे, बड़ा अब इनको यहाँ पे एक्टिव रहना पड़ेगा। एक और ये है कि इंडिया की यहाँ पे प्रेजेंस ज़्यादा होनी चाहिए, और एक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इनके लिए है, वो ये है कि उनको बहुत ज़्यादा डीप इन कोऑपरेशन करना चाहिए क्वाड के साथ। क्वाड का यहाँ पे आपको मतलब समझना है कि ये 4 दिग्गज मुल्क हैं जिन्होंने कोऑपरेशन की है। इसमें से यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया भी इस कोहॉर्ट का पार्ट है। तो इंडिया को यहाँ पे चाहे कि वो अपना इनके साथ ज़्यादा और प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कि मैंने अभी आपको समझाया था, यहाँ पे ये कॉरिडोर है, इस पे भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बढ़ाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई सिक्योरिटी इशू होगा तो इसको वहाँ पे अच्छे से संभाल सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, इंडिया को कंबाइन करना चाहिए क्या? डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस इन ऑर्डर टू सेफगार्ड इट्स लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट्स। तो बस आज इस वीडियो में इतना ही था आपके लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बड़ा इन्फॉर्मेटिव आपने इस वीडियो को पाया होगा। अगर आपको फ्यूचर में इस तरीके के करंट अफेयर्स रिगार्डिंग मैप्स के थ्रू या इसी तरीके से इन पीपीटीज के थ्रू अंडरस्टैंड करना है, तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएगा, और कमेंट में ज़रूर बताना आज की वीडियो आपको कैसे लगी। तो दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।